हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिनमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि स्केलर और वेक्टर ये है क्या। ठीक है, ओके। सपोज़ कीजिए आपका एक फ्रेंड है चिंटू, वो गया हुआ है वेकेशन पे कोई फॉरेन कंट्री। ठीक है, फॉरेन कंट्री गया है, वहाँ घूम रहा है। वहाँ पर उसने एक बहुत ही बढ़िया और एक बहुत ही बड़ा क्या देखा, एक म्यूज़ियम देखा। ठीक है, और बहुत ही सुंदर था, बहुत ही विचित्र चीज़ें उसमें थीं। ठीक है, वो म्यूज़ियम देखकर आपको कॉल करता है। ठीक है, कॉल करके बोलता है कि मैंने ना यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम देखा। ठीक है, तो आप सबसे पहले उससे ये पूछोगे कि आखिर वो म्यूज़ियम है कहाँ, किस लोकेशन पर है। आप ये तो नहीं पूछोगे उससे कि तुम गए कैसे, ये नहीं पूछोगे। आप थोड़ी ना ये पूछोगे कि आप कितना किलोमीटर राइट गए, कितना किलोमीटर स्ट्रेट गए, कितना किलोमीटर लेफ़्ट गए, ये नहीं पूछोगे। सिर्फ आप उस म्यूज़ियम का लोकेशन पूछोगे। तो ये सब टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वही दूसरी ओर वेक्टर। सपोज कीजिए अभी आप ही का वो फ्रेंड, क्या नाम था, चिंटू। ठीक है, चिंटू अब आ गया है आगरा। कहाँ आया है? आगरा। ठीक है, और आप हो कहाँ पर? बेंगलोर में। ठीक है, आप हो बेंगलोर में। अब ये जो चिंटू है आपसे मिलना चाहता है, लेकिन चिंटू को आपका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। ठीक है, तो चिंटू सबसे पहले क्या करेगा, आगरा से आएगा बेंगलोर रेलवे स्टेशन। ठीक है, मान लो वो ट्रेन से आ रहा है तो बेंगलोर रेलवे स्टेशन आएगा। वहाँ पर उतर के आपको कॉल करेगा, कॉल करके आपसे लोकेशन पूछेगा, है कि नहीं। तो आप बताओगे कि वहाँ से रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर सपोज़ करो स्ट्रेट जाओ, फिर लेफ़्ट लो, फिर राइट लो, फिर वैसे करते करते लेफ़्ट राइट करते करते जो चिंटू है फाइनली आपसे मिल लेगा। यानी कि इसमें जो है, इस केस में डायरेक्शन की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप के सिनेरियो को हम लोग वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं कि इनका डेफिनेशन क्या है, जो कि स्कूल में एग्ज़ाम में लिखने आते हैं। चलिए, ठीक है, इनका डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज़ these are physical quantities which require only magnitude to express themselves। ठीक है, ये वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। इस टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे कि लेंथ, स्पीड। अब सपोज़ कीजिए ये वाइट बोर्ड है, ये वाइट बोर्ड यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। ठीक है, अब इसका वाइट बोर्ड का लंबाई से डायरेक्शन से क्या मतलब, चाहे आप इस साइड से नापो तो भी 5 मीटर होगा, चाहे इस साइड से मेजर करो फिर भी 5 मीटर ही होगा।
ठीक है, यानी कि डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, इससे डायरेक्शन से क्या मतलब है, ठीक है। यानी कि लेंथ, स्पीड, उसी तरह डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, ये सभी क्या है, एटसेट्रा, ये सभी स्केलर क्वांटिटी हैं, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी को लिखने के लिए 2 पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। नंबर 1 जो पैरामीटर्स चाहिए होता है, नंबर 1 सबसे पहले तो वो उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट चाहिए होता है, और नंबर 2 न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए होता है, ठीक है। यानी कि सपोज कीजिए ये वाइट बोर्ड था, इसका लंबाई कितना बोले थे, 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर यानी 5 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू और लेंथ का यूनिट यानी कि मीटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन देखिए, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी कहता है दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज which require magnitude as well as direction to express them, ओके। तो वेक्टर क्वांटिटी बोलता भैया मेरे को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने वाला, मुझे एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन भी ज़रूरी है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी क्या हैं, एटसेट्रा, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। साथ में फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। सपोज कीजिए, अब फोर्स कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज कीजिए यहाँ पर है एक बॉक्स और यहाँ पर है चिंटू, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ चिंटू से कि इस बॉक्स को फोर्स लगाकर मतलब धक्का लगाओ, फोर्स लगा के इसको धक्का लगाओ, वही मतलब धक्का लगाओ, ठीक है। अब चिंटू के मन में सबसे पहले सवाल उठेगा किधर ले जाना है, इस बॉक्स को धक्का लगा के आगे ले जाना है, पीछे लाना है, दाएं ले जाना है, बाएं ले जाना है, लेफ़्ट और राइट। सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा। उस हिसाब से वो उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिस तरफ ले जाना है उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यानी कि फोर्स लगाने के लिए उसको डायरेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो फोर्स लगाएगा वो उसी डायरेक्शन में लगाएगा जिस डायरेक्शन में लेके जाना है। यानी कि फोर्स के लिए क्या हो रहा है, डायरेक्शन चाहिए हो रही है। आई होप आप ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।